और स्टूडेंट्स को भी बोल दें, हम 5 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट कर लेंगे क्लास अपनी। थ्योरी स्टार्ट किया आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की? यस मैं सर, मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की थ्योरी क्लास ले चुके हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें कवर की उसमें आपने? पढ़ लिया? हमने उसमें ऊप्स और क्या बोलते हैं पीएफ के बीच में फ़र्क देखा है कि जो कोडिंग में क्या फ़र्क होता है दोनों में। ठीक है, और क्या काफ़ी फ़र्क है? सारी चीज़ें में से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और भी पढ़ी हैं। सही है। अच्छा, अटेंडेंस में क्लास की डेफिनेटली जब ले रही होंगी, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पढ़ी हैं आपने, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं रैंडमली नाम कॉल करूँगी। मरियम, अनवर और माज, आप लोग की स्टूडेंट आईडी नहीं लिखी है आप लोगों के साथ नाम के आगे, उनको मेंशन कर लीजिए अपने नेम के साथ, जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने की भी है। दूसरा, बाकी सभी हुई है, ठीक है। अच्छा, हम जो अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की लैब्स परफॉर्म करेंगे ना, वो करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग विंडोज़ फॉर्म पे, ठीक है। विंडोज़ फॉर्म कह लें या शॉर्ट फॉर्म में विन फॉर्म बोल लें, बात एक ही है। विंडोज़ फॉर्म बेसिकली इसलिए यूज़ होता है ताकि आप अपने पास कोई एप्लीकेशन बना सकें, ठीक है, कोई इंटरफेस बना सकें। अभी जब आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी थी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो डेफिनेटली उस पर आपने कंसोल बेस्ड काम किया था, ऐसे ही था। उसमें कोई आपने एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन नहीं की थी या की थी उसके अंदर कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोजेक्ट्स बनाया था आपने उसके प्रोग्रामिंग यस फंडामेंटल में? यस, किस पे उसमें बनाए थे आपने? प्रोजेक्ट बनाया था विंडोज़ फॉर्म पे। विंडोज़ फॉर्म पे बनाया था, डेफिनेटली आप लोगों को इसका आइडिया होगा कि किस तरीके से काम इसमें से करना है, ठीक है। बहुत डिटेल में अपने विंडोज़ फॉर्म को अब ज़्यादा पढ़ना है और फिर डेफिनेटली इसके भी आपने प्रोजेक्ट्स देखने होंगे किस तरीके से हमारे हो रहे होंगे। कैलकुलेटर और विनफॉर्म, ठीक है, गुड। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमारे पास इंटरफेसेस को डिस्कस किया हुआ है कि अगर आपके पास सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है तो वो किस तरह काम होगा, अगर मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस है तो वो किस तरीके से हमारे पास काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं नोट पैड की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नोट पैड ओपन करूँ, मेरे पास एक नोट पैड है, अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ ओपन करती हूँ, लेट सपोज के मुझे यहाँ पे एक वर्ड रैप खोलना है या फॉन्ट्स खोलने हैं, तो क्या होगा, मैं इसी ही स्क्रीन पे रहते हुए ही अपनी दूसरी स्क्रीन को भी देख रही हूँ, विजिबल कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं है बस एक अलग से स्क्रीन खुल के आ गई या अलग से मेरे पास फाइल ओपन आ गई, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, एक ही फाइल है। तो अगर एक ही फाइल पे रहते हुए मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास विजिबल हो रहे होते हैं, तो वो आपके पास सिंगल इंटरफेस कहला रहा होता है, ठीक है। और अगर मेरे पास एक ही स्क्रीन पर रहते हुए मल्टीपल स्क्रीन्स ओपन हो जाए तो फिर वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस होगा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं SDI, ठीक है। SDI क्या होता है आपके पास, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। सिंगल में आपके पास खाली एक ही फाइल होगी, एक ही फाइल के अंदर सारे फीचर्स, सारे टूल्स आ रहे होंगे। मल्टी डॉक्यूमेंट के अंदर दो फाइल्स आ रही होंगी और उसके अंदर फिर सारी चीज़ें हमारे पास यूज़र इनपुट कर रहे होंगे। अच्छा, आप लोगों को VS खोलने का आइडिया है? VS में किस तरीके से एप्लीकेशंस खुलती हैं? मैं भी अपने पास ओपन कर रही हूँ, आप अपने पास सारे जितने भी लोग ऑनलाइन है अपने पास साथ साथ काम करें, क्योंकि मैं रैंडमली नाम लेती जाऊँगी और देखूँगी कि किस किसने काम कर लिया है स्क्रीन शेयर करवा के, ठीक है। और फिर जिसने नहीं किया होगा डेफिनेटली फिर उसके मार्क्स भी तक उसी वक्त ही हो जाएंगे। अटेंडेंस क्लास की एंड में कॉल होगी, तो यू हैव टू बी अटेंड दी होल क्लास, ठीक है। स्टार्ट में मैं कोई अटेंडेंस नहीं लूँगी, मैं डायरेक्ट एंड में अटेंडेंस लेती हूँ। जब तक विजुअल स्टूडियो ओपन हो रहा है मेरा, ये बताएं कि अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, मेरी किसी को आइडिया है हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? शहीर आंसर देंगे इस बात का। शहीर का माइक नहीं ओपन हो रहा, ठीक है। मायरा क्लास के एंड में याद लगेगा, शहीर की एब्सेंट मार्क होगी। अली फैजान, ताहिर,
अली सराज। मिस शहीन ने आपको जो है मैसेज पे बताया हुआ है। मुझे मैसेज से कंसर्न नहीं है, मैं तो माइक की बात करूँगी ना, मैं चैट पे बात तो क्यों करूँगी? अगर माइक इशू है तो डेफिनेटली आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर भी ऑनलाइन हुआ होगा, तो क्या आपने फर्स्ट सेमेस्टर में माइक का कोई इतना अरेंज नहीं किया सेटअप कि आपके पास अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो यू हैव टू टेक अ हैंड फ्री और एड हेडफोन? इस तरह तो नहीं चलेगा मेरी लैब में, क्योंकि मैं तो माइक ऑन करवा के बात करती हूँ, चैट पे तो बच्चे बातें करते हैं। ताहिर शेख, यस कहाँ मिस। कहाँ पे यूज़ होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशंस? कौन सी मिस? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हम बनाएंगे ना, तो हम कहाँ 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 यूज़ कर सकते हैं? कोई आइडिया है आपको डेस्कटॉप के कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे हम? नहीं मिस, नो आइडिया। फलकनाज, मलिक, हाँ ठीक है। फलक, आप बताएं कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स तो बनाए होंगे ना? प्रोजेक्ट्स पे कैसे बनानी है आप लोगों ने? आप लोग को आइडिया नहीं है, आप लोग ने बनाना क्या है, कहाँ यूज़ करना है, तो प्रोजेक्ट्स कैसे बने? मैं तो फिर ये पूछूंगी क्वेश्चन कि अगर आप लोग को आइडिया नहीं है कि कैसे बनाना है तो फिर क्यों बनाना है, बनाया क्यों? देखिए, हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं ना, तो अगर हमारे पास इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। फ़िलहाल अगर हम बात करें विंडोज़ फॉर्म की, तो विंडोज़ फॉर्म बेसिकली आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस किसी भी जगह यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम की अंदर की एप्लीकेशंस, ठीक है। लेट्स सपोज एक नोटपैड है, आप चाहें तो इसके ऊपर एक नोटपैड भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर अपने लिए एक मीडिया प्लेयर बना सकती हूँ, कैलकुलेटर बना सकती हूँ, ठीक है। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो मेरे सिस्टम के अंदर रन होंगी विदाउट यूजिंग इंटरनेट, ठीक है। इन एप्लीकेशंस को रन करने के लिए ना मुझे इंटरनेट नहीं चाहिए होगा, डायरेक्टली हम रन कर सकते हैं। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहला रही होती हैं। इसी तरह मेरे पास होते हैं मैनेजमेंट सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपने देखा बहुत सारी शॉप्स पे आप जाते हैं मेडिसिन लेने, ठीक है। वो आपके पास अपने सिस्टम के अंदर आपके अकाउंट के अंदर एंट्री कर रहे होते हैं रिकॉर्ड्स की, एंड देन फिर आपको फ़ोन एक स्लिप दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो जो आपके पास सर रिकॉर्ड मेंटेन हुआ हुआ है उनकी इन्वेंट्री का, डेफिनेटली वो हो सकता है इनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एक बना हुआ हो, वो भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में आ रही होती है। हो सकता है किसी स्कूल में कोई अटेंडेंस का सिस्टम इस तरह से बना हुआ हो, तो वो भी डेस्कटॉप में आ सकती है। इसी तरह आपके पास कोई कैंटीन है स्कूल में या आपके उसमें यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे भी आप कैंटीन मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वी हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे हम अपने पास कैंटीन में, स्कूल में, शॉप्स पे, कहीं पे भी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं बाय यूजिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आर क्वाइट ओल्ड नाउ, ठीक है। अब ये बहुत पुरानी हो चुकी है। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को रिप्लेस कर दिया है अब काफ़ी हद तक वेब एप्लीकेशंस ने, ठीक है। डेफिनेटली आप आगे जाके समस्या से वो भी पढ़ रहे होंगे। तो अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का आइडिया है तो आप बहुत इजीली वेब एप्लीकेशंस लाइक डॉट नेट की एप्लीकेशंस हो गई, या फिर PHP की एप्लीकेशंस हो गई, या फिर आप दूसरी प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हैं बहुत आराम से। तो इसी वजह से आप लोग को पहले स्क्रैच से विन फॉर्म पढ़ाया जा रहा है, एंड देन फिर आगे जाके आपकी इन्हीं चीज़ों को फिर मूव करके हम और इन्हेंस करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ रही है कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो अपना प्रोजेक्ट कोई बना के किसी शॉप पे या किसी भी कह लें कि यूज़र को, क्लाइंट को दे भी सकते हैं, उसके सिस्टम के अंदर अपनी पूरी एप्लीकेशन एम्बेड भी कर सकते हैं, और उसके आप अपने पास चार्जेस भी कर रहे चार्ज। ये सारे ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अंदर कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं आप। तलहा सईद, तलहा सही, हाँ। तलहा कोई क्वेश्चन है यहाँ जी तक मिस। आपका? मिस हम्म एक चीज पूछना चाह रहा था हम्म कि जैसे ये जो होते हैं, जैसे हमने बताया डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये हम मिस टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल्स बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इस तरह टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल भी लगते हैं बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। मिस आप 2015 वाला सेटअप अपलोड कर दें। ठीक है, मैं आप लोगों को क्लासरूम का, आप लोगों की क्लासरूम बनी थी? लास्ट टाइम नहीं बनी थी आई थिंक सो। नो मिस आपने बताया बना दूंगी बाद में। ठीक है, मैं क्लासरूम के ऊपर आपका कोड भी दे दूंगी आप लोग को व्हाट्सएप पे, एंड देन फिर उसका लिंक भी डाल देंगे ताकि आप क्लासरूम ज्वाइन करके वहाँ से क्योंकि मिस डाउनलोड कर लें। 2019 में कुछ चीजें नहीं चल रही है। 19 में सब चलता है। मिस मैंने अपना जो म्यूजिक प्लेयर बनाया था उसकी कुछ चीजें जो है ना उसमें नहीं चल रही थी, तो फिर मुझे जो है दूसरे पे 15 पे बनाना पड़ा था। और फिर आपने मेरे 15 साथ इंस्टॉल कर पार्टनर थे। दिया? नहीं मिस 19 मेरे पास है, लेकिन 15 मेरे फ्रेंड के पास था तो मैंने उसके पास बना लिया था, तो चले, ग्रुप में थे हमारे। ठीक है। वैसे आपको इंटरनेट से भी अवेलेबल होगा, बट स्टिल आई विल अपलोड इट। इंटरनेट से वो डाउनलोड नहीं हो रहा सही से। अच्छा, मैं दे देती हूँ आप लोग को सेटअप क्लास के बाद ना, अपलोड कर देते हैं आपके क्लासरूम पे। नेक्स्ट तो हमारे एक बात पास, पूछनी थी, जी पूछिए। ये कंसोल से ज़्यादा आसान है इस पे वर्क करना विंडोज़ में? डेफिनेटली बहुत आसान है। यहाँ पे आपके पास जो आपका फ्रंट एंड को यूआई जो होती है ना, आपके पास यूजर इंटरफेस जो आपके पास फ्रंट एंड में नज़र आ रही होती चीज़ें, यहाँ पे वो बनाना बहुत आसान है, क्योंकि सारी चीज़ें जो होंगी यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही होंगी। उसके बाद फिर आगे जाके उसकी बैक एंड की फंक्शनैलिटीज़ कोडिंग फिर हम वो कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली बहुत आसान है विनफॉर्म, कोई मुश्किल नहीं है इसमें काम, आपको मिस पता एक होना और सवाल चाहिए। था मेरा। जी सवाल ये था कि लास्ट टाइम जो हमारी लैब की ऊप की थ्योरी हुई थी उसमें सर ने क्लासेस को कैसे क्रिएट करना है विद कीज एंड ऑल दैट स्टफ का समझाया था, बट कुछ समझ सही नहीं आया था क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ फ्लो, बहुत फ्लो में जा रहे थे, तो फंक्शनैलिटी का जरा सा सही यानी समझ नहीं आया ठीक है, था। कैन सही है, एक्सप्लेन इट अगेन, दैट विल बी गुड। ओके। अम्मा, थैंक यू। जब हम इसकी ना अभी विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद हम इसकी एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करेंगे ना, डेफिनेटली जो आपने अपने ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस वहाँ पे पढ़ी है ना, वही जी ऑब्जेक्ट जी, एंड क्लासेस यहाँ पे भी मैं आज करवाऊंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका रिवीजन आ जाएगा, और फिर जो भी क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो आपके, डेफिनेटली यू विल आस्क मी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। ओके, अच्छा, मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है नाउ। इससे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी 15 यूज़ कर रही हूँ, या बल्कि 17 है मेरे पास, आई थिंक सो। लेट मी चेक इसमें कौन सा मेरे पास सिस्टम में वर्जन है। 17 है, इस वाले वर्जन में मेरे पास, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप फर्स्ट एप्लीकेशन खोलेंगे ना तो आपको इस तरह से स्क्रीन बनी हुई आ रही होगी, ठीक है। तो इस चीज़ में आपने बहुत ध्यान से C# का ही ओपन करना है। अगर आपने विजुअल बेसिक, देखो विजुअल बेसिक में भी आपके पास ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, ठीक है। C# में अगर मैं विजुअल बेसिक खोलूँगी ना, इससे भी आप लोगों को डेस्कटॉप मिल जाएगी। तो आपने विजुअल बेसिक पे काम नहीं करना है, आपने C# पे काम करना है। तो इस बात को बहुत मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास जो एप्लीकेशन खुल रही है वो बिल्कुल ठीक हो। दूसरा, यहाँ से आपने फॉर इंस्टेंस अभी स्टार्टिंग में आपने क्रिएट करनी है विंडोज़ फॉर्म ऐप .NET फ्रेमवर्क के अंदर, और अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे एक नाम रख लेना है, ठीक है। नाम आप कोई भी रख सकते हैं। अभी आपकी ऊप की लैब 1 है, ठीक है। हम लैब 1 के नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, आपके पास लोकेशन है कि आपकी फाइल कौन सी लोकेशन पे जाके स्टोर होगी, सोल्यूशन नेम, एंड देन आप कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना चाह रहे हैं, 4.6 हेलो 4.6.1। अस्सलाम वालेकुम मिस। जी मिस आपने लास्ट टाइम सॉल्यूशन का बताया था हम्म कि यहाँ पे क्यों आता है ना, देखो तो सोल्यूशन, काइंडली रिपीट। देखो बताते हैं। हमने ऐसे कहा था कि अगर मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक ही फाइल के अंदर बनाने हों,
ठीक है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अगर मुझे एक ही फाइल के अंदर बनाने हो देन आई विल चेंज माय सोल्यूशन नेम और आई विल टेक कि यार पुराना वाला सोल्यूशन नेम था ना उसी को यूटिलाइज कर लो यहाँ पे। लाइक मेरे पास अगर आज लैब 2 है होती फॉर एग्जांपल, तो मैं लैब 2 लैब 1 का सोल्यूशन एक्सप्लोर डाल देती यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नेम मेरा 2 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे हम 2 कर देते लैब 2, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं इसका नाम लैब 1। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट सेव हो रहा होता है डायरेक्टरी जारी होती है तो वो लैब 1 के अंदर ही जारी होती फाइल्स के। तो इस तरह से भी हम अपने पास काम कर सकते हैं। ये करना मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अलग से ना एक क्लास में, जब आप एक ही प्रोजेक्ट से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डाल दें। क्लियर है? इसको ओके करके एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। आप लोग भी अपने साथ साथ काम करते रहें ताकि जहाँ पे जिसको प्रॉब्लम आए वो उसी ऑन मिस स्पॉट हैंडल कर लें। जी मिस लास्ट टाइम आप बता रही थी कि इसके रीजन के नीड से भी एग्जैक्ट नेम क्यों लाइक आ जाता है ना। क्योंकि जो नेम मेरा देखो, जो प्रोजेक्ट्स का नाम आप बाय डिफ़ॉल्ट रख रहे होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली वही गेट करेगा, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा वही नाम आए। हम अपनी मर्जी से नाम चेंज भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, और अगर आप चेंज करके अपनी मर्जी के और दूसरा नाम या अपनी आसानी के लिए कोई यूनिक नेम रखना चाहें तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ अलाउ टू डू। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी, इसके अंदर एक फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, पहले आपके मैनुअल पे आ जाते हैं ज़रा सा। यहाँ पे ज़रा सा आपके पास एक स्क्रीन आती है, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन है, यहाँ पे स्टेप्स भी मेंशन होते हैं, तो अगर किसी का कुछ मिस हो रहा है तो वो डायरेक्टली स्टेप्स को भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, पहले स्टेप हमको बोला गया कि आपको फुल स्क्रीन पे अपना फॉर्म रखना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरा इतना फॉर्म आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, इसको पूरा फुल स्क्रीन तक स्ट्रेच कर लूँगी ताकि मेरे पास ये पूरा फुल स्क्रीन, अगर इतनी स्क्रीन भी है तो ठीक है इतना भी कोई मसला नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में 2 चीज़ें जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ रही होंगी। ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोर के नीचे प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। अगर किसी की प्रॉपर्टी नहीं आ रही तो वो वेट कर ले थोड़ा, खुद ओपन हो सकती हैं। अगर ओपन नहीं हो रही तो फिर आपने क्या करना है, उसको थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इन केस आपके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही, इस तरह से 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू इज राइट क्लिक हियर एंड गो टू प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। सबसे पहला काम जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करती हूँ, काम ये होता है कि यहाँ प्रॉपर्टीज़ जो आ रही हैं इनमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है A, Z और एरो, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, अगर मैं अपना पूरा ये वाला मेन्यू, ठीक है, ये अभी ना रैंडम ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल A आ रहा है, फिर यहाँ पे B आ गया, C आ गया, इस तरह से नीचे आते जाओगे ना तो बिल्कुल रैंडमली डेटा आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, जैसे फिर दोबारा यहाँ पे A के ऑप्शन आ गए, फिर L के आ गए, फिर M P S, तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ हमेशा। इस पर क्लिक करने का फ़ायदा क्या होता है, मेरा सारा डेटा जितना भी होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट आउट हो जाएगा A to Z के फॉर्मेट में। ठीक है, इससे बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे समझने की है, हमेशा समझ लीजिए 2 चीज़ें यहाँ पे एक है नेम, जिसका आगे क्या लिखा हुआ है फॉर्म 1, डेफिनेटली हमारा पहला फॉर्म है तो हमारे पास ये क्या आ रहा है फॉर्म 1। यहाँ पे हम पे सारी डिज़ाइनिंग करेंगे इस फॉर्म के ऊपर ना, मेरे पास पूरी डिज़ाइनिंग होगी कलर्स के साथ, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन्स, लेबल, सब चीज़ें हम यहाँ पे लगा रहे होंगे। एक अच्छी सी डिज़ाइनिंग करके UI आज क्रिएट करेंगे किसी भी यूज़र के लिए। आज का पहला टास्क ये होगा हमारा कि हम एक साइन अप फॉर्म डिज़ाइन करें। ठीक है, साइन अप फॉर्म का मतलब क्या है कि एक यूज़र जब किसी भी एप्लीकेशन को खोल के साइन अप करता है फर्स्ट टाइम तो उसका यूज़र इंटरफेस यानी कि यूज़र की UI किस तरीके से नज़र आनी चाहिए, किस तरीके के कलर होने चाहिए, किस तरह से उसका फॉन्ट स्टाइल, टैग्स, बटन्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आज हम इससे बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो चीज़ बता रही थी आपको वो ये है कि आपने 2 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है, एक नेम का जिसका आगे क्या लिखा हुआ है फॉर्म 1, सेकेंड चीज़ मेरे पास यहाँ पे होगी एक टेक्स्ट
जिसके आगे भी क्या लिखा हुआ होगा, आप स्क्रॉल करके नीचे आओ, वेयर इज टी, दिस वन, टेक्स्ट फॉर्म 1। जब हम बात करते हैं ना टेक्स्ट की, डेफिनेटली टेक्स्ट मेरे पास क्या करेगा, चेंज कर देता है टेक्स्ट को, जो यहाँ पे मेरे पास फॉर्म 1 पे टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है? मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करती हूँ, मैंने लिखा साइन अप, एंटर, चेंज हो गया। क्लियर है? ऊपर जाए जरा, फॉर्म 1 यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ है। ये चीज़ जो है ना नेम, ये बैक एंड पे कोडिंग के लिए काम आएगा, ये वाला फॉर्म 1 नाम, ठीक है। ये नेम रखा हुआ है, हर चीज़ का नेम होता है। जैसे हमारा एक नेम है, तो जब भी हमें किसी को कॉल करना होता है तो डेफिनेटली दे विल आस्क आवर नेम एंड देन वी विल रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी अगर मुझे बैक एंड पे फॉर्म 1 को यूज़ करना है तो मैं उसका नाम कॉल करूँगी, ठीक है, नेम कॉल करेंगे। और अगर मुझे कोई टेक्स्ट चेंज करना है यूज़र को दिखाने के लिए तो फिर वो टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा चेंजिंग करना। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है? अपने माइक और क्लास प्रेजेंस खुद बताते रहा करें, वरना फिर आपके लिए मेरा पढ़ाना बेकार है और फिर मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ ऐसे ही चली जाऊंगी। बोले मिस, आप जो बोलिए फॉर्म 1 जो आपने हम्म, चेंज नहीं किया, मिस वो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा हमारे पास भी। कौन सा वाला? टेक्स्ट सबसे वाला ऊपर फॉर्म, जी मिस। फॉर्म 1 नहीं ये मिस, चेंज ही टेक्स्ट नहीं हो वाला रहा। नेम नहीं वाला मिस, ये नेम वाला, ये जी भी मिस। चेंज कर सकते हैं आप। मिस वो बोला वैलिड नहीं है। वो वैलिड इसलिए नहीं है टेक्स्ट वाला हो रहा है क्योंकि वो वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट खुद फॉर्म बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी का नया फॉर्म बनाऊं और उसका नाम चेंज करना चाहूँ, डेफिनेटली मैं कर सकती हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट का होता है ना खुद ब खुद होना। जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट होती है तो बाय डिफ़ॉल्ट एक फॉर्म खुद से बना हुआ आता है और उस फॉर्म का नाम मैं चेंज नहीं कर सकती। ये वजह है, ठीक है। टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, फॉर्म चेंज नहीं होगा, फॉर्म 1 का नाम, क्योंकि वो इटसेल्फ खुद बाय डिफ़ॉल्ट खुद से बन के आया हुआ है, ठीक है। और जो चीज़ खुद से मैन्युफैक्चर होती है डेफिनेटली आप उनको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये आपकी एक सेल्फ स्टडी के लिए, लर्निंग के लिए एक टास्क ऐसी मैं बता रही हूँ, अगर आप करना चाहें, अगर आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास एक आइकन नज़र आ रहा है लगा हुआ, एक छोटी सी पिक्चर लगी नज़र आ रही होगी, ठीक है। आप इस पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। ये ऐसे ही मैं बता रही हूँ, बुक में आपके मैनुअल में ये चीज़ नहीं आई, आगे होगी ये। यहाँ पे आपके पास एक आइकन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ से चाहें तो आइकन भी अपना लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ब्राउज करके अपना आइकन सेलेक्ट करके, आइकन के लिए जो फाइल चूज होती है या हम जो फाइल यूज़ करते हैं वो फाइल होती है ICOK.ICO एक्सटेंशन होता है। तो आप चाहें तो गूगल पे लिख दें आइकन फाइल्स, या जिस टाइप का आइकन चाहिए हो उस टाइप का नाम लिख दें, तो आपके पास मल्टीपल आइकन्स आ जाएंगे। वो फाइल डाउनलोड करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए या प्रोजेक्ट के हिसाब से भी, ठीक है। तो वो ऐसा लगेगा कि आपका बाय डिफ़ॉल्ट अपना है। अभी तो माइक्रोसॉफ्ट का अपना आइकन सेट हुआ हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने जो बाय डिफ़ॉल्ट लगाया हुआ है वही है। अच्छा जी 10 मिनट्स बाद ना मीटिंग एंड हो जाएगी आपकी वाली। दूसरा यहाँ पे जो मेन कंसर्न है हमारा वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मैनुअल को देखते ना, सबसे पहले यहाँ पे जो आगे तो उन्होंने यहाँ पे एक लेबल दिया है और उसके अंदर एक हेडिंग लगाई है साइन अप की, ठीक है, हम भी लगा लेंगे। लेकिन मैं लेबल लगाने से पहले एक बैकग्राउंड पे कलर लगाना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे हैं। फोरग्राउंड, फॉरी कलर का मतलब है ना 4 कलर, 4 कलर आगे पास जो होता है टेक्स्ट का कलर होगा। और अगर बैकग्राउंड का कलर देना है, बैकग्राउंड पे इमेज देनी है, तो वो यहाँ पे आपके पास शो हो रही होंगी। अभी मेरा बैक कलर जो है ना वो कंट्रोल वाइट है, ये ग्रे टाइप का है। अगर मैं चाहूँ तो वेब कलर्स को भी चूज़ कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से कस्टम कलर्स को भी चूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे वेब कलर की, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर करना चाहें तो ये मेरे पास एक ब्लैक कलर की पूरी स्क्रीन कवर हो जाती है।
अगर हम कोई और कलर रखना चाहें, लेट्स सपोज मरून, ये भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अप टू मी कि मैं कौन सा कलर देना चाह रही हूँ या किस टाइप की अपनी यूजर इंटरेक्शन बनाना चाहती हूँ। मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है ब्लैक, मेरा बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर से होगा। ये मैंने पूरे फॉर्म के लिए बना दिया है। ठीक है, अब एक और चीज़ है यहाँ पे, टूल बॉक्स। ठीक है, समटाइम्स आपका टूल बॉक्स ना गलती से आप लोगों से क्लोज हो जाता है यहाँ से। ठीक है, हो जाता है, डजंट मैटर। यहाँ आप जाए ऊपर व्यू के अंदर, व्यू में आपके पास यहाँ पे टूल बॉक्स का ऑप्शन आ रहा होगा, ऑल्टर कंट्रोल एक्स, शॉर्टकट की भी ध्यान से देख सकते हैं। टूल बॉक्स पे क्लिक करते हैं, आपका टूल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ विजिबल नहीं है, तो यू कैन डेफिनेटली गो इन द व्यू टैब एंड फाइंड आउट द रिक्वायर्ड टेम्पलेट और टूल। यहाँ पे ना अगर इस पैलेट की बात की जाए टूल बॉक्स की, तो टूल बॉक्स का पैलेट सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ फॉर्म पे ओपन होगा। अगर आप बैक एंड पे कोई कोडिंग कर रहे हैं या सी शार्प पे काम कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप कंसोल पे भी टूल बॉक्स ओपन करते हैं ना, तो भी नहीं चलता, वो ऑप्शन ही विजिबल नहीं करेगा। ठीक है, टूल बॉक्स के अंदर की चीज़ें जो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही ना, ये सारी चीज़ें विजिबल नहीं होंगी, डिसेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये एक पता चलती है चीज़ कि आपके पास ये जो टूल बॉक्स है सिर्फ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा आपके पास विंडोज़ फॉर्म के अंदर। ठीक, अगर मैं बात करूँ कि मुझे सारे कंट्रोल्स देखने हैं, तो आप एरो पे ओपन करके क्लिक करके खोल दीजिए। मुझे अगर यहाँ पे हेडिंग लगानी है, ठीक है, लेट्स सपोज आई वांट टू मेक अ हेडिंग ऑफ साइन अप टेक्स्ट, देन व्हाट द टूल आई शुड हैव टू चूज, कैन एनीवन टेल मी? टेक्स्ट बॉक्स, नो, लेबल। मिस लेबल। यस, लेबल। देखिए यहाँ पे ना टेक्स्ट बॉक्स भी मैं चूज करना चाहूँ ना, तो टेक्स्ट बॉक्स चूज करके उसको हम बना सकते हैं, लेबल को चूज करके भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें ना टेक्स्ट बॉक्स या लेबल की, तो लेबल और टेक्स्ट बॉक्स में डिफरेंस क्या होगा बेसिकली, कि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, या तो फिर मैं टेक्स्ट बॉक्स को ना रीड ओनली बनाऊं ताकि कोई उसमें कोई चीज़ रीड खाली हो सके, टाइप ना हो सके। लेबल के अंदर ना कोई भी चीज़ आप टाइप नहीं कर सकते। लेबल इज यूज टू डिस्प्ले योर टेक्स्ट वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, दैट्स इट। ये छोटी सी डेफिनेशन है लेबल की, आसान वर्ड्स में, कि जो भी चीज़ मुझे डिस्प्ले करनी है एज इट इज़, मैं लेबल में लिख दूंगी। वो चीज़ एज इट इज़ जिस तरह से मैंने लिखा है वो वैसे ही मुझे शो करवा देगी। टेक्स्ट बॉक्स हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे किसी यूज़र से ना कोई चीज़ लेनी हो, गेट करनी हो। फॉर एग्जांपल कोई नेम, मैंने कहा एंटर योर नेम, ठीक है, तो डेफिनेटली मेरे पास ना टेक्स्ट बॉक्स होगा तो नेम डलेगा, कंसोल थोड़ी है मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन जो मैं डायरेक्टली डाल दूँ। इसी तरह एंटर योर पासवर्ड, डेफिनेटली आई नीड टू चूज टेक्स्ट बॉक्स। सो वी विल गो फॉर द लेबल नाउ। लेबल आप टाइप कर दो ऊपर, या आप स्क्रॉल करके आना चाहते हैं स्क्रॉल करके आ जाए। इसको आपने उठाया, ड्रैग किया और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। राइट नाउ मेरा बैक कलर जो है और मेरा टेक्स्ट का कलर जो है, ये फॉर कलर जो है, वो दोनों ही ब्लैक होंगे। तो फॉर कलर को हम यहाँ तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और मेरा फॉर कलर जो बनेगा गोल्ड। ये कलर चेक कर लेते हैं लगा के, चलो ठीक है, चल रहा है, काम चल जाएगा इस कलर से। मैं नीचे आऊंगी टेक्स्ट पे और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट चेंज किया इसका, साइन अप फॉर्म, एक हेडिंग लगानी है साइन अप फॉर्म की, एंटर कर दिया। अब इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग इन द सेंस कि मेरे पास ना यहाँ पे हम इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटा लिखा हुआ आ रहा है, पढ़ने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फॉन्ट का ऑप्शन, फॉन्ट में क्लिक करें। यहाँ पे आपके पास मैंने कहा थोड़ा सा इसका फॉन्ट जो है ना स्टाइलिश होना चाहिए और बोल्ड इटैलिक भी हो और 16 इसका साइज हो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ना सैंपल भी नजर आ रहा होता है आपको, तो आप देख सकते हैं लाइक दिस, इतना साइज, ठीक है, 36। ठीक है, ये मेरे पास एक हेडिंग लगी हुई आ गई साइन अप फॉर्म की, इसको थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं, लाइक यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्रीन तक लें। ठीक है, ये मेरे पास एक साइन अप फॉर्म की यहाँ पे हेडिंग आ गई। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन भी तो पूछ लें, या किसी का नहीं हो रहा। अमर, यहाँ तक क्लियर है? यस नो मैम। मैम, क्लियर। ठीक है,
नेक्स्ट चीज़ जो मुझे करनी है, मैं आप लोगों को टाइम भी दूंगी इसका भी करने के लिए, 10 मिनट्स आपके पास होंगे। बताइएगा। फॉन्ट के लिए देखो, आप प्रॉपर देखो, आपने सबसे पहले क्या करना है, लेबल को सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपने लेबल लगाया ना, इसको अपने सिलेक्शन में रखना है, क्लिक करना, खुद सेलेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टीज के अंदर ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रही है। ठीक है, तो आप एफ वाले कॉलम ऑप्शंस में आ जाए। ठीक है, A B C एंड देन एफ। यहाँ पे आपके पास ना फॉर कलर लिखा हुआ है, और अगर आपने फॉन्ट चेंज करना है तो उसमें फॉन्ट लिखा हुआ है। फॉन्ट पे आप ना यहाँ पे आके जस्ट यहाँ पे जो भी टाइप लिखी हुई आएगी उस पर क्लिक करेंगे तो छोटा सा बटन विजिबल हो जाएगा। इस बटन को ओपन करना है आपने। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ आती है, अब मेरे पास ना साइन अप फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, कहीं ना कहीं यूजर को बताना होगा ना कि सीक्वेंस क्या है। लाइक पहले नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, या ईमेल एंटर करना है, कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करना है, या ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक चूज कर लिया लेबल अगेन। कोई लिमिटेशंस नहीं कि आप इतने लेबल लगाएं या उतने लेबल लगाएं। ठीक है, यहाँ पे एक मेरे पास ये लेबल नज़र आ रहा होगा छोटा सा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है बैकग्राउंड कलर ब्लैक से, तो डेफिनेटली यू कैन चेंज योर कलर। ठीक है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू ऑलवेज टेक अ ब्लैक कलर। हम चाहें तो इस तरह के ग्रे कलर पे रहते हुए भी बना सकते हैं। मैंने लेबल को चूज कर लिया था बैक कलर, तो लेबल का बैक कलर चेंज हो गया। मैंने फॉर्म की सिलेक्शन बनाई है अभी। ठीक है, पता क्या चलता है, फॉर्म सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है मेरा फॉर्म 1 सेलेक्ट है। मैं ये करूँगी तो ये लेबल 1 सेलेक्ट है, इस पर करूँगी तो ये लेबल 2। ठीक है, लेबल तीसरा, एक और लेबल लगाऊंगा लेबल 3, एक और लेबल लगाएंगे तो लेबल 4। ठीक है, लेबल बढ़ते चले जाएंगे, उनकी नंबरिंग भी उसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। अगर मुझे पूरे फॉर्म का बैक कलर चेंज करना है तो बैक कलर पे जाएं। अभी मैं इसका बैक कलर ऐसे रख रही हूँ, नो बहुत ही बेकार है, वाइट रख लेते हैं, या फिर इसका जो अपना था ना कंट्रोल वाला, वही सेट कर लेते हैं सिस्टम में जाके। ठीक है, अभी स्टार्टिंग के लिए मैंने ये सेट कर लिया है। एट दी एंड मैं दोबारा चेंज कर दूंगी अपना कलर सारा। ठीक है, और इसका बैक कलर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, इसको मैंने हटाया, इस लेबल का भी मुझे नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर था। मैंने एक और लेबल लेना था, यहाँ पे एक और लेबल रखा, ये लेबल 2 है, सिंपल सा। और इस लेबल 2 का मैंने नीचे आके एक नाम रख दिया। क्या नाम रखें? ईमेल पासवर्ड लेना होगा डेफिनेटली आपने। यहाँ की हेडिंग आ गई, फर्स्ट नेम लेना है, लास्ट नेम लेना है, ईमेल लेनी है। यहाँ पे ना एक फॉर्म नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ठीक है, डेफिनेटली थोड़ा सा ब्लरी होगा आप लोगों के लिए, लेकिन रीडेबल है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट। ओके, यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैंने टेक्स्ट में लिख दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट नेम आ गया। अच्छा, अगर मैं चाहूँ ना कि यार मेरे ना बार बार, देखो मैं इसका क्या करूँगी, ये फर्स्ट नेम ना ब्लैक कलर से लिखा रहा है, दोबारा ऊपर जाऊँगी, इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे दोबारा, फॉन्ट का कलर चेंज करने का पड़ेगा दोबारा। ऐसे ही होगा, ये मल्टीपल टाइम्स ना एक ही काम रिपीटेशंस में चल रहा है, ऐसे ही हो रहा है। तो कोई ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए ना कि मेरे पास जो भी अब लेबल लग रहा है वो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म पे आ जाए, उसी तरीके से आ जाए। ये रख लेते हैं इसके लिए, और इसका फॉन्ट 14 करते हैं और उसको बोल्ड ऑप्टिक कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से रख लिया। ठीक है, तो दो तरीके हैं,